जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल राष्ट्र की बात चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बंगाल की राजनीति। बंगाल में 2026 में चुनाव होने वाले हैं। 2026 में चुनाव होने वाले हैं। उससे पूर्व सरसंघचालक मोहन भागवत जी का प्रवास हुआ। 11 दिन का लंबा प्रवास हुआ। पहली बार सरसंघचालक जी का इतना लंबा प्रवास हुआ। तो उस प्रवास से राजनीति इतना गर्मा गई, ममता बनर्जी ने उसके समापन कार्यक्रम पथ संचलन का कार्यक्रम को रोक लगा दिया कि वहाँ कार्यक्रम नहीं होंगे। उस परिस्थिति में आरएसएस को हाई कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ी कि ये कार्यक्रम होना चाहिए। तब हाई कोर्ट के परमिशन के बाद कहीं वो कार्यक्रम संचालित हुआ। तो मोहन भागवत जी आरएसएस को परिभाषित करने का एक ही मंत्र दे के गए। आरएसएस क्या करती है, तो वहाँ मंत्र दे के गए, आरएसएस हिंदू का संगठन करती है, हिंदू का एकता करती है। मतलब एक ऐसी माहौल बना के चले आ गए कि वहाँ राजनीति में हिंदू का ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण, क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता और बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से वो चुनाव हर बार जीत रही है। और परिस्थिति ये आ गई है कि 3 बार से लगातार सरकार है। भाजपा 2 बार चुनौती करने का प्रयास की, लेकिन अभी तक सफल नहीं हुई। लेकिन जैसे दिल्ली में भाजपा को संघ के माध्यम से सफलता मिली है, तो उसका आत्मविश्वास पुष्ट है। वो सोचती है कि बंगाल भी किला, जब अरविंद केजरीवाल का किला ढह सकता है, तो ममता बनर्जी भी कमज़ोर हुई हैं। उसकी मानसिक चेतना कम हुई है। वो ममता बनर्जी भी डरने लगी हैं, क्योंकि बंगाल जैसा परिक्षेत्र है, वहाँ विदेशी घुसपैठियों के आने से ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वहाँ विदेशी घुसपैठिए किसी भी परिवार में आके घुस जाते हैं और वहाँ के पुरुष को भगा लेते हैं। हिंदू की छोड़िए, वहाँ मुसलमान तक के परिवार प्रताड़ित हैं उस विदेशी घुसपैठियों से। कितने मुसलमान परिवार के साथ ये घटनाएं हुई हैं, मेरे कानों से सुनी बात है कि वहाँ के इधर छत्तीसगढ़ में काम भी करते हैं, उधर के बंगाल के लोग, तो मुसलमान को घर में कब्जा कर दिया है, उसको भगा दिया या फिर काम का लालच दे करके उसे घर में रह रहा है। उसकी सारी संपदा, धन संपत्ति पे वो आराम से जीवन यापन कर रहा है और उस घर में रह रहा है। सच्ची कैसी उनकी घुसपैठियों का रणनीति सोचिए। ये जो नैरेटिव है, ये जो विदेशी घुसपैठियों हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू एकता के नाम से, या जो मुस्लिम प्रताड़ित हैं वही इसमें सहयोग कर सकते हैं, वही इस हिंदुत्व की राजनीति को समझ सकते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति कर सकते हैं। और ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए मेरे को लगता है ऐसा कि योगी आदित्यनाथ जी को, यूपी के सीएम को वहाँ भेजना चाहिए, क्योंकि उनकी भी राजनीतिक परिपक्वता जब से लोकसभा चुनाव में 34 सीट लाए हैं, कमोबेश उथल पुथल हो रहा है। और सीएम उनके चेहरे के लड़ने के बावजूद भी 3 महीना उनको सीएम बनने में समय लगा। तो उस परिस्थिति में सोचिए, बंगाल में अगर आते हैं, काम करते हैं, वहाँ के एक एक चीज़ को समझते हैं, तो उनका एक राजनीतिक अनुभव भी होगा। यूपी के अलावा कोई बाहर राज्य में जिसका एक जिम्मेदारी उनके सर पर रहे और संगठन का, भाजपा का या फिर देश की राजनीति को, आरएसएस को समझेंगे और उस हिसाब से कार्य कर पाएंगे। क्योंकि यूपी तो उनका अपना क्षेत्र है, अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। लेकिन राजनीतिक परिपक्वता अगर देश की छवि में आना है, क्योंकि वर्तमान पीढ़ी से अगले पीढ़ी के नेता तैयार करने के लिए कोई ताकतवर व्यक्ति जो देश के लिए डिमांड हो, वो योगी आदित्यनाथ जी। अगर वो राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति सीखना चाहते हैं, राजनीतिक परिपक्वता लाना चाहते हैं, तो बंगाल उनके लिए अच्छा सुअवसर है और बंगाल में काम करना चाहिए उनको। बंगाल जीतने के बाद उनकी यूपी में वापसी होगी,
तो ये भी माना जाएगा कि इस व्यक्ति में सिर्फ हिंदू एकता की राजनीति नहीं, हर चीज़ को समझदारी है, संगठन सत्ता को समझदारी है, देश में हवा बनाने की एक समझदारी है। और उन पर संघ का तो अभी संपूर्ण पूरा हाथ है उन पर, लेकिन उनको एक राजनीतिक परिपक्वता बंगाल जिता के या हिंदू एकता पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण की राजनीति करके बंगाल में दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक मेरा विचार था। आई होप आप लोग को विचार अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।